ऐसी एक एंटी पाकिस्तान जो एक फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश की गई है आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान गुरेज़ रुझानात पैदा करने की कोशिश की गई है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। तरमीम हो उसका तरीका है कि असम्बली में पेश होता है। अभी तक कोई कागज़ हमारे सामने नहीं है। आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से बात की, उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं है। एहसन इकबाल साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे बात की, उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ा साहब से बात की, उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं है। तो वो ला कौन रहा है? और अभी परसों जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने पूछा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से कि बताएं जी कि आपके पास कोई कागज़ आया? उन्होंने कहा कोई नहीं आया। इस वक्त हमारे साथ साबका वज़ीर हुकूमत मुश्ताक मिनाज साहब मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी जो इस वक्त 15वीं तरमीम के हवाले से इस वक्त आज़ाद कश्मीर की आवाम सरापा एहतजाज है इस हवाले से? जी देखें, कोई ऐसी मेरे नहीं ख्याल कि ये सारी चाय की प्याली में तूफ़ान है। कोई ऐसी तरमीम ना जिसका मसवदा ना किसी ने डिस्कस किया। एक नॉन पेपर्स हैं जो पहले भी हमारे दौरे हुकूमत में भी आते रहे कि आप तरमीम करें, जो कि हमने मुस्तरद किया। और आपने एक APC भी देखी उसके ऊपर, उस पर भी सारे कायदीन का ये ख्याल था कि वो नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो है ना ये एक शोशा है, और मियां नवाज शरीफ ने जो 13वीं तरमीम का हमें तोहफ़ा दिया था, इंशाल्लाह वो बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इस वक्त हमारे साथ सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर साहब पहली मरतबा सदारत के बाद कोटली आमद पर इनको खुशामदीद कहते हैं। क्या कहते हैं जी, आज पहली मरतबा आप सदर मुंतखब होने के बाद कोटली आप पहुँचे हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपने मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं उनके हवाले से क्या पैगाम दें? कोटली ज़िला जो है ये बड़ा तारीख़ी ज़िला है, और मैं कोई पहली बार तो आया नहीं हूँ। मुझे 30 साल हो गए, कम से कम 30-40 साल हो गए कोटली में आते रहते हैं। राजा रियासत साहब हमारे उम्मीदवार भी हैं, हमारे साथी भी हैं, भाई भी हैं, इस सारे कारकुनों के साथ। तो आज राजा निसार साहब की हमशीरा की दुआ के लिए हम जा रहे हैं, और कल खुरट्टे में दूसरा प्रोग्राम भी है। कुछ जो साथी नाराज़ होकर चले गए थे उनको हम वापस ला रहे हैं। तो हम मुस्लिम लीग को इंशाल्लाह 2016 की पोजीशन पे कोटली में भी लाएंगे और पूरे आज़ाद कश्मीर में लाएंगे, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा। जो 15वीं तरमीम के हवाले से इस वक्त आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है वो सरापा एहतजाज है। जो ये कहा जा रहा है कि जो 15वीं तरमीम की जा रही है, और टूरिज़म एक्ट और दीगर जी इस तरह की जो सोशल मीडिया के ऊपर, इस हवाले से आप ज़ाहिर है इस आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, तो आपका जो पैगाम है वो जो कारकुनों के तक पहुँचेगा, आज़ाद कश्मीर की आवाम तक पहुँचेगा, वो एक मुस्बत और जानदार पैगाम होगा कि इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? सिंपल बात यह है कि कोई भी तरमीम हो उसका तरीका है कि असम्बली में पेश होता है। अभी तक कोई कागज़ हमारे सामने नहीं है, किसी ने हमें नहीं कहा। मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से बात की, उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं है। एहसन इकबाल साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे बात की, उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं है। हमने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ा साहब से बात की, उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं है। तो वो ला कौन रहा है? और अभी परसों जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने पूछा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से कि बताएं जी कि आपके पास कोई कागज़ आया? उन्होंने कहा कोई नहीं आया। तो जब कोई कागज़ नहीं है, तरमीम कोई हवा में तो नहीं होनी है ना। ऐसी एक एंटी पाकिस्तान जो एक फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश की गई है आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान गुरेज़ रुझानात पैदा करने की कोशिश की गई है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के रियासत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। कोई इख्तलाफ हो सकता है, हमें हुकूमतों से इख्तलाफ होता रहता है, लेकिन ना कोई तरमीम आई है ना कोई तरमीम आएगी। और मुस्लिम लीग ने वाज़े कर दिया कि 13वीं तरमीम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दी थी। हम सुबह 10 बजे, मैं स्पीकर था, 10 बजे इजलास तलब किया था, शाम 6 बजे तक हमारे उस 36 मुस्लिम लीगी MLAs उनको हम शाबाश पेश करते हैं, इसलिए कि उन 36 ने मिलकर वो तरमीम पास की थी, वो प्रेशर में नहीं आए थे। तो ये कहना कि जी पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, PTI ने मुखालफत की, JK पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, अपना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मुखालफत की, तो आज पता लगता है जैसे वो सबसे बड़े दाई हो गए। भाई ये नवाज शरीफ का तोहफ़ा है, और हमारे जीते जी नवाज शरीफ का तोहफ़ा आज़ाद कश्मीर से कोई वापस नहीं ले सकता। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इस वक्त उम्मीदवार असम्बली हल्का चेयरमैन राजा रियासत साहब मौजूद हैं। इस वक्त सदर जमात यहाँ पर आपकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, और मुश्ताक मिनाज साहब और दीगर भी लोग मौजूद हैं। आप इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज मैं हमारे जो कायद हैं सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर,
इनका ये पहला दौरा सिर्फ़ और सिर्फ खालिस्तान राजा निसार साहब की हमशीरा साहबा फौत हुए हैं और वहाँ पे इन्हें तज़ियत के लिए जाना है। कल हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, चूँकि आज मुहर्रम की वजह से यहाँ पे आपको पता है कि ये गढ़ है मुस्लिम लीग नून का इंशाल्लाह, तो इनका हम इंशाल्लाह इतना बड़ा इस्तकबाल करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान इन्होंने सिर्फ दुआ करनी है मेरा ख्याल है पीर साहब, तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। और हम जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला है, हम उस पर आन व मन जो पार्लिमानी पार्टी जितने टिकट होल्डर हैं इंशाल्लाह हम अपने कायद के साथ शाह गुलाम कादर साहब के साथ खड़े हैं।